मुझे लग रहा है हम दीपावली का त्योहार मनाने आए हैं। शुक्रिया। मैं कैसा लग रहा हूँ? तू पानी का मेंढक लग रहा है। लगता है पेंगुइन को पैड पहना के रखा है, पागल कहीं का। वहाँ पर देख, किधर पूरी पलटन को लेके आया है। हाय। अरे वाह, सभी ट्रेडिशनल ड्रेस में आए हैं। वेरी गुड, दिस इज योर टेबल। क्या लग रही है? ऐसे क्यों देख रहे हो? ये ड्रेस बहुत खूबसूरत है। ये ड्रेस खूबसूरत है या इस ड्रेस में मैं खूबसूरत लग रही हूँ? दोनों देवी जैसी लग रही हो। थैंक यू। ये क्या तुम इतनी फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हो? चल। खुलकर और फ्रेंडली होके बातें करो। बैठो वासु, बैठो कैंडी। बैठो यार। अच्छा, मैं पहले से ही बुफे ऑर्डर दे चुकी हूँ। यहाँ की फिश बिरयानी सुपर्ब है। डोंट मिस इट। पेट भर के खाना कैंडी, ठीक है? मैं 2 मिनट में आती हूँ। सोचा मैं यहाँ कुछ गर्मा गर्म मिलेगा, यहाँ तो सिर्फ खिलाकर भगाने के चक्कर में बिना पिए खाने में क्या मजा आएगा। तुझे पॉकेट में खाना मिले तो शराब के साथ भाग कर गई हुई बहन, मरे हुए मामा मामी सब लोग याद आते हैं। मॉकटेल ऑर्डर प्लीज। 1 मार्गरेटा। ओके 1 रिसिटेला। ओके 1 ब्लू कोरेसा। ओके मैम। वासु, वो खाने से पहले अपना नाम लिखवा रहे। चलो हम भी अपना नाम लिखवा कर आते हैं। क्या हुआ? वो जूस का नाम है यार। लेकिन वो सारे नाम तो लड़कियों जैसा लग रहा है। 1 मोर वर्जिन मैरी। वर्जिन मैरी? अरे आजकल लड़कियां सब क्या पीने लगी है? हे, टमाटर के जूस में नींबू निचोड़ कर दिया तो उसे वर्जिन मेरी कहते हैं। टमाटर? चुप, तो उसे टमाटर मैरी कहना चाहिए ना। मॉकटेल ऑर्डर प्लीज। वो हरे रंग का कपड़ा पहनी हुई लड़की ने क्या ऑर्डर किया है? वर्जिन मैरी सर। तो मुझे वर्जिन पूरी चाहिए। वो क्या होता है सर? विस्की में रम में विस्की, दोनों में बर्फ का तड़का लगा के ले आओ। जो मौका हमें नहीं मिला, वो यूएस जाने का मौका अनीता को मिला। हे, वो स्ट्रॉ नहीं है, नीचे रख। Congratulations, अनीता। ए, अमीर लड़कियों का ये कैसा फैशन है? जैसे बदन में भूत आया है वैसे पागलों की तरह चिल्ला रहे हैं। Now time for sorrow. 4 साल हम सब अनीता को मिस करेंगे, इसीलिए हम सब 2 मिनट फील करेंगे। ओह अनीता, we will miss you. पहले तो वो कर चिल्लाने लगी, अब सब मिलकर बातम कर रही हैं। कहीं ये सारी लड़कियां पागल तो नहीं है? मुझे बहुत जिन लड़कों से इनकी शादी होगी उनका क्या हाल होगा सोचो। बेमतलब हंसे जा रही है, बेमतलब रोए जा रही है, सब कुछ ओवर हो रहा है यार। अरे भैया वो आ रही है। अरे ग्लास छुपा दो जल्दी से। वासु, हम लोग कुछ देर यहाँ और बैठेंगे, तुम लोग खाना खाकर निकल जाओ। ये बताओ, तुम लोग एक हाथ टेबल के नीचे रखकर खाना क्यों खा रहे हो? अब दाएं हाथ से खाते समय बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए हम सब ये स्टूपिड बात तुम्हें किसने कही? अब- अरे वासु, यहाँ पे ग्रेवी गिरी है। नो स्प्रेड हो जाएगा, मैं साफ करती हूँ। गाड़ी आगे लो। सिग्नल नहीं हुआ है मैम। मैंने कहा ना गाड़ी आगे लो। गाड़ी का दरवाजा खुला था, इंडिकेटर देखते नहीं हो क्या? सॉरी सर। एडीएसपी शिव के लड़के का हमने जितना भी फॉलो किया, उससे यही पता चला कि महीने के हर 2 शनिवार को पैसा देने के लिए कावेरी कॉम्प्लेक्स में आता है। शिव अपनी पत्नी के साथ और बाकी वक्त पुलिस टीम के साथ रहता है। और कल ही शनिवार है, काम हो जाना चाहिए। हो जाएगा भाई। फिल्म खत्म होते ही शिव वाइफ को घर पे ड्रॉप करके पुलिस स्टेशन जाएगा। वो मैक्सिमम यूनिफॉर्म में ही रहता है, ये एक माइनस पॉइंट है। लेकिन 2 प्लस पॉइंट्स हैं। यूनिफॉर्म में होते हुए भी वो गन अपने साथ नहीं रखता और एक सेल्फ ड्राइविंग करके जाता है। किस टीम से काम करवाऊं भाई? नए लड़कों की टीम को वहां रहने के लिए कहो। अलग अलग मिल में काम करने वाले 10 बिहारियों को वहां लगाओ। उसमें से कोई एक हिंदी जानने वाला होना चाहिए। सुंदर, तुझे थिएटर के अंदर ही रहना है। मुझे स्पॉट की वजह से वहाँ रुकने के लिए क्यों कह रहे हैं? पुलिस के पीछे जाने वालों के सीन में कुछ गड़बड़ दिखा तो तुरंत प्लान को ड्रॉप कर देना। ठीक है भाई। एसपी के घर से निकलने के बाद ही स्पॉट में किसके पीछे जा रहे हैं ये पता चलना चाहिए।
किसी भी सूरत में उसे पत्नी को छोड़कर लौटने मत देना। भाई इंग्लिश फिल्म क्यों देख रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आती है। चुपचाप चल और इसी में सो जा। ए छोटू गुट्टे, केला लो, केला लो, पत्ता लो, पत्ता लो, केला लो, केला लो, केले का पत्ता लो। एक काली मोटी भैंस तेरे बाजू वाला केला लो करके कब से चिल्ला रहा है और तू पत्ता लो करके चिल्ला रही है और ग्राहक बाजू की दुकान से खरीद के ले जा। ए, तुझे काट डालूंगी। सिंग लो, ताजा ताजा सिंग लो। ए रुक, सिंग लो कह रहा है, जब बिक ही नहीं रहा है तो ताजा या बासी है बोलकर बेच क्यों रहा है कमीने? अबे रुक, तेरे को किसने बोला मेरा बासी है? अबे रुक जा, रुक जा, अबे रुक जा, मैं तेरे को कच्चा चबा जाऊंगा। ए वासु, हाय। ये लो वासु, अनीता ने पैसे दे दिए हैं, वही वापस करने आई हूँ। वैसे आप लोग जा कहाँ रहे हो? जो समझ में नहीं आती वही पकाओ फिल्म दिखाने ले जा रहा है। कौन सी फिल्म? कॉफी टी। है ग्रेविटी कावेरी थिएटर में चल रही है। वासु, मैंने भी वो फिल्म नहीं देखी अब तक। साइंस फिक्शन फिल्म है, इसलिए मेरी कोई भी फ्रेंड्स नहीं आ रही। सो कैन आई जॉइन यू? ओके, किसी एक को रोक दूंगा। बच गए। मैंने घर पर कहा था मैं लंच पे आऊंगी। घर पे पापा मेरा वेट कर रहे होंगे। सो आई विल फिनिश माय लंच एंड आई विल कैच यू देयर। ओके? ए, मेरा टिकट तो दो, कावेरी थिएटर में ही ना। हाँ। वासु, हम में से कोई नहीं आ रहा है, तू आराम से अकेले जाना और उसे आई लव यू बोल देना। भैया इस पे तो सिर्फ 26,000 है। क्या कहा? ए, दाएं हाथ को पता ना चले इसलिए तुमने बाएं हाथ से दिया था ना, तो फिर इसका 4,000 ब्याज कौन भरेगा? इसलिए वो पैसे काट कर दिए हैं। तुम कहाँ हो? मुझे थोड़ा लेट हो गया वासु, तुम अंदर जाओ, मैं आ रही हूँ। ठीक है। डीएसपी घर से निकला है भाई। हमारे लड़के स्पॉट में तैयार हैं। 2 लड़कों को बाहर आने को बोलो। ए, कोई 2 लोग बाहर आओ। 2 लोगों को गाड़ी के पीछे भेजो। ए, 2 लोग गाड़ी के पीछे जाओ। एडीएसपी अंदर आ चुका है। फिल्म स्टार्ट हो गई है, जल्दी से अंदर आ जाओ। मैं अंदर नहीं आ सकती। क्यों, क्या हुआ? समथिंग इज रॉन्ग, तुम तुरंत बाहर आ जाओ। सर मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई सर। सर दोबारा मैं ऐसा नहीं करूंगा सर। मुझे माफ कर दो सर। कोई बचाओ! उसे छोड़ना मत। मारो सारे को, मारो। वासु, वासु, सर माजी
घर पहुंची हूँ। सर, जो 4 लोग पकड़े गए वो एमएमसी मिल में काम करने वाले बिहारी पर्सन है सर। सारा खेल किराए के गुंडों से कराया गया है सर। सुनिए जी, जिस लड़के ने हम लोगों की जान बचाई उससे मिलना चाहती हूँ। ये बताओ वो लड़का कहाँ है? वो यही था, पता नहीं। सर आपको हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद वो पता नहीं कहा। अरे भाई, उसने हमारी जान बचाई, वो लड़का कौन है ये भी नहीं जान पाए। हॉस्पिटल के अंदर सर्विलेंस कैमरा है सर। उसे मुजरिम की तरह मत ढूंढो सर। तुमने कहा वो किराए के गुंडे थे। गुंडों ने उसके बारे में पता लगाया होगा, उसकी जान को खतरा है, उसे बचाना होगा। यस सर। क्यों मोहतरमा, अभी तक तुम फेस टू फेस नहीं देखी, आज समझ में आया? बच गया साला, अभी तक कोई खेल मिस नहीं हुआ। सॉरी भाई, की बार जहाँ भी देखा काट डालेंगे। पब्लिक प्लेस में एक पुलिस पर अटैक हुआ, 100 लोगों के बीच एक अनजान आकर उसे बचा ले गया। मर्दान की वही थी, उसे वही भूनते थे। वैसा न करके बुज़दिलों की तरह यहाँ भाग कर आ गए। हम पैसों के लिए खेल खेलते हैं, मर्द का चेहरा देखा क्या? उसका पता लगाओ, सारे पब्लिक का खाल उधेड़ो। नहीं पता लगा तो स्पॉट में जितने लोग थे उनकी खाल उधेड़ो। जाओ, जाकर ढूंढो। मरेगा तू। क्या बे, बैंक की दुकान को सब्जी मंडी बना दी क्या? मैं इस भाजी का नाम इंग्लिश में जानना चाहता हूँ, क्या है बता ना भैया। मेरा सब्जी मंडी से कोई खास नाता नहीं है। एनीवे, स्टार्ट द क्वेश्चन। इसको क्या कहते हैं? शुरू में ही तेरे साइज का क्वेश्चन पूछ रहा है। बम्पकिन। बम्पकिन। और इस आलू को? अब बटेटो। पोटैटो। और टमाटर को? टमाटो। टमाटो। और इस भिंडी को? अब इसे वो लेडीज फिंगर। और इसको? अब बोला ना भैया। जेंट्स फिंगर। झूठ मत बोलो भैया। भिंडी लड़कियों की उंगली की तरह लंबी है, इसीलिए उसे लेडीज फिंगर कहते हैं। ये छोटी बाजी है तो इसे जेंट्स फिंगर क्यों? तुझे पता है क्या? नहीं पता। तो हमेशा समझदार की बात सुननी चाहिए। खुद को बहुत चालाक समझता है। हाँ, साइंस की बातें पूछूंगा कहकर सेक्सी सवाल करता है मुझसे। रास्कल, काट के भाजी बना दूंगा तेरी। कमीना साला आया बड़ा मुझे सिखाने वाला। केले को क्या कहते हैं? फिर शुरू हो गया, तुझे तो मैं चार से मार दूंगा। रुक भैया, भैया मुझे। अच्छा, क्या बताना चाहती है? इसने हम में से किसी को बिना बताए अनवर नाम के किसी लड़के से प्यार कर रही है, और ये रिश्ता इसके माँ बाप को पसंद नहीं, इसीलिए रजिस्टर मैरिज करने का प्लान बनाया है। तू अगर ऐसा करेगी तो तेरे घर वालों पे बुरा असर पड़ेगा। तुम सब लोग मुझसे एक प्रॉमिस करो, जिंदगी में हम किसी लड़के से प्यार नहीं करेंगे। अरे डी, क्या कह रही है तू? ओके, आई अंडरस्टैंड। प्यार कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक लॉजिक और एथिक होना चाहिए, मोरालिटी भी भरपूर होनी चाहिए। ओके, लेट्स हैव कॉफी। हाय। मैं वासु से मिलकर आती हूँ। ही इज जस्ट माय गुड फ्रेंड, ओके? मुझ पर शक मत करो। वासु, मैं यहाँ हूँ, ये तुम्हें कैसे पता चला? वो तुम्हारी कार बाहर देखी। कम, सिट। तुम्हें एक बात बतानी है। कैसे बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिंदास बोलो। अगर मैंने कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो क्या कहोगी? कहूंगी चप्पल से मारूंगी। तुम बोलोगे तब कहूंगी, ये तो तुम नहीं कहने वाले हो ना? I love you. क्या? I said I love you. ठीक है, मैं भी तुमसे प्यार करूंगी, लेकिन तुमसे बेटर कोई मिला तो उसके साथ चली जाऊंगी। चलेगा ना? क्यों एडवांटेज ले रहे हो ना? बहुत डील दे रखी है। बाजारू लोगों से फ्रेंडशिप करना ही गलत है। खुद का स्टेटस क्या है ये खुद को नहीं पता और प्यार करने चला। क्या कहा? कम अगेन? मुझसे प्यार करने की तेरी इतनी औकात है क्या? ये सब कहने के बजाय मुझे चप्पल से मार ही लिया होता। क्या यार, तूने पागल जैसी बातें की। मैंने सोचा था वासु मेरा एक अच्छा फ्रेंड है, उसने अपने प्यार का इजहार किया तो सडन गुस्सा आ गया। ठीक है, अब ये बता कि तू उसे चाहती है या नहीं? पता नहीं। ऐसे लोग 2-4 मीठी मीठी बातें करके मतलब निकलने के बाद फुटबॉल की तरह लात मार देते हैं। जब अपना काम होता है तो इर्द गिर्द मक्खी की तरह भिनभिनाते हैं और मतलब निकलते ही सांप की तरह डसते हैं। ये ब्याज का धंधा करता है, यही सोचकर इसके आगे पीछे घूम रही थी वो। चुप रहना। पसंद नहीं तो पसंद नहीं कहना चाहिए था। वो कहने के बजाय औकात की बात करने लगी। उसकी क्या औकात है इसके बारे में ऐसी बात करने की? सब जाओ, अपना अपना काम करो। दिल लगी में ऐसा ही होता है यार।
हमेशा सही को गलत और गलत को सही समझा जाता है। ऐसी लड़कियां शादी से पहले शहर में कई लड़कों के साथ घूमती है और शादी का वक्त आता है तो विदेश में काम करने वाले लड़कों को ढूंढती है। वासु के लिए विदेश जाने का मतलब है दूसरे शहर में जाने जैसा। ये बात वो नहीं समझेगी। ये तुम क्या कह रहे हो? कोवई ग्रुप कंपनी के मालिक का बड़ा बेटा है अपना वासु। उसका घर किसी महल से कम नहीं है। त्रिपुर में रहने वाली उसकी रिश्तेदार की बेटी तुर्गी की मंगनी हो रही थी। शादी के 4 दिन पहले वासु के घर में लड़के के घर वालों को एक दावत दी गई थी। छोटी मोटी गलतियों को उसकी माँ नजरअंदाज कर देती थी और जो गलती उसने की ही नहीं उसके लिए उसकी माँ ने उसे बहुत बड़ी सजा दी। ये कैसी पार्टी है यार, बस सिर्फ जूस है। चुप रहना यार, माँ है वहां। कुछ नहीं माँ। हेलो वासु, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम कहाँ हो? मैं घर के अंदर हूँ। दुर्गा, दुर्गा। अरे तुम दुल्हन हो, सब बाहर हैं। तुम यहाँ अंदर क्या कर रही हो? बात यह है कि मुझे ये शादी नहीं करनी है। ये तुम क्या कह रही हो? शादी में सिर्फ 4 दिन बचे हैं। ऐसी बात है तो तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। अगर मैं बता देती तो ये लोग मुझे जान से मार देते। किसी से प्यार करती हो? किससे? तो पागल हो गई क्या? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? मैंने आज तक तुम्हारे बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा। हमारा फैमिली रिलेशन बिगड़ जाएगा, कोई देख लेगा। एक बात कहूं, तुम नहीं मिलोगे ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। दुर्गा, मुझे यहाँ से दूर ले चलो। नहीं हो सकता दुर्गा, शादी कर समझने लेंगे। की कोशिश करो। ये सब क्या हो रहा है? तुमने इसके साथ क्या किया? क्यों मेरी बच्ची रो रही है? मेरी बात तो सुनो। चल। मामा, मामा, मेरी बात। जी, क्या हुआ? तुम्हारे भाई ने इसलिए हमें यहाँ दावत दिया ताकि तुम्हारे बेटे की करतूत हम देख सके। समधी जी क्या बात है, क्या हुआ? 4 दिनों बाद मेरी बेटी की डोली उठने वाली है और ये उसे कमरे में ले जाकर न जाने क्या कर रहा है। पता नहीं कैसा औलाद पैदा किया है। ऐसे औलाद को तो पैदा करने से पहले ही मार देना चाहिए। सच क्या है बताओ? कौन गलत बात कर रहा है? सारी गलती उस लड़के की है। उसकी हिम्मत तो देखिए। क्या हुआ यहाँ पर? तू अंदर क्यों आया? बस यूं ही बता, अंदर क्यों आया? हाँ? क्यों आया? बता क्यों आया? बता रहा, बता क्यों आया? बता। शांत हो जाओ माँ। सच्चाई क्या है उसे जानने से पहले ही भाई पर हाथ उठा रही हो। देखिए, मेरा भतीजा इतना गिरा हुआ नहीं है। जानना जरूरी है। मेरी बेटी की बेइज्जती हुई है, अब पर्दा डालने के लिए पूछताछ करोगे। देखिए दीदी, वो ऐसा लड़का नहीं है। मेरी बेटी गिरी हुई है, यही कहना चाहते हो? ये तुम्हारे बड़े भाई अभी जिंदा है। इनका चेहरा देखकर मैं खामोश हूँ। रिश्ता रखना है तो लड़के को बाहर निकालो। चुप रहो। बेकार की बातें मत करो। इस घर की हेड हमारी भाभी है। उनके बारे में अगर एक लफ्ज भी कहा तो कोई मेरा क्या बिगाड़ देगा? हो जाओ, आप चुप रहिए। बेटा, मैं तुम्हें अपने सगे बेटे से भी ज्यादा समझती थी। समधी जी के घर वालों के सामने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे बताओ? क्या हो रहा है सब? कोई कुछ भी सोचे, मुझे उसकी परवाह नहीं। मुझे मेरी नाती प्यारी है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं खुद अपनी बच्ची को ऐसे घर में देना नहीं चाहता। चलो बेटी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी ही औलाद सबके सामने मेरे मुंह पे कालिक पोंछ देगी। मुझे सर उठाकर चलने लायक नहीं छोड़ा। बाहर निकल, निकल जा, निकल जा, चला जा यहाँ से, 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 चला जा यहाँ से। जब तक मेरी सांसें रहेगी तब तक तू इस चौखट में कभी नहीं आएगा। वासु, सच्चाई क्या है? तो यहाँ से क्यों जा रहा है? रुक जाइए भैया। उन सारे घर वालों की खुशी के लिए अपने दिल पर पत्थर रखकर हमेशा हमेशा के लिए उसने अपना घर छोड़ दिया।